अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, जो कि मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और कंप्यूटर कोर्स हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो मेरा मकसद है ना इस वीडियो को बनाने का, वो मकसद यही है कि मतलब कि आप अभी 9th क्लास में हो और सबसे पहले तो आपको बेसिक जो एक इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर के साथ वो आपका होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने 9th क्लास में कंप्यूटर रखा है तो दैट्स मीन कि आप जो है वो एक्सेल करना चाह रहे हो कंप्यूटर में, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको जो है ना वो अभी से एक बेसिक जो तारुफ है कंप्यूटर के साथ, प्रोग्रामिंग के साथ, वो आपका होना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको एक बेसिक नो हाउ दे दूँ कंप्यूटर को लेके और माइक्रोसॉफ्ट को लेके, मसलन कि उसमें एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट वगैरह। तो अब देखो, एक चीज़ मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी कंप्यूटर की बुक है जिसमें आपके चैप्टर्स हैं मसाइल का हल करना, बाइनरी सिस्टम, नेटवर्क्स, डाटा एंड राजदारी का मामला, डिज़ाइनिंग वेबसाइट। अब इसमें देखो, ये जो डिज़ाइनिंग वेबसाइट है, ये डिज़ाइनिंग वेब आपने अपने कोई हाथ के ऊपर तो नहीं आपने वेबसाइट को डिज़ाइन करना, ये आपने कंप्यूटर पे डिज़ाइन करना है ना। तो कंप्यूटर पे डिज़ाइन करना है तो पहले तो आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, आपको बेसिक ट्रिक्स आते हो, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडलिंग आता हो, आपको छोटी छोटी चीज़ें आती हो, तो फिर ही आप ये इसकी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू करोगे ना। ये डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स, इसमें जो टैग्स हैं, इसमें जो HTML लैंग्वेज आपको सिखाई जानी है, तो वो आपने कोई पेज पे तो बैठ के नहीं करनी, उसकी जो टेस्टिंग है, उसकी जो प्रैक्टिसिंग है, वो आपने कंप्यूटर पे बैठ के करनी है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से सजेशन है, आप लोगों को सजेशन है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आपका एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये कंपल्सरी वीडियो है। आपको हर हाल में ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि आप इस काबिल हो जाओ इस वीडियो देखने के बाद कि आप ये डिज़ाइनिंग वेबसाइट की जितनी भी कोडिंग है वो आप सिस्टम में कर रहे हो, और उसके बाद ये मसला हल करने में जो एल्गोरिदम्स हैं, वो एल्गोरिदम्स के अंदर वो जो इफ़ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, ए बी से बड़ा है तो बी सी से छोटा है, ए ग्रेड है, इफ़, ये इस तरह की सारी चीज़ें आप एक्सेल में कर रहे हो। और जो ये वाली चीज़ें हैं वो आप प्रॉपर HTML के जो पेजेस हैं वो बना के आप सारी चीज़ें कर रहे हो। तो ये तो बेसिक सी बात मैंने आपसे कर ली है कि आप को ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, किस लिए देखनी चाहिए। तो आए हम इसका जो है ना वो बाकायदा आगाज़ करते हैं आज से। तो इसमें हमारे इस कंप्यूटर कोर्स 9th क्लास के लिए जो है, इसके जो कंटेंट्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, वो कुछ इस तरह से हैं। इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किस तरह से खेलना है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को आप किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील करोगे, छोटी छोटी चीज़ें, कॉपी पेस्ट, आपने फोल्डर कैसे बनाने हैं, अगर कोई मसला आ जाता है, सिस्टम स्टक हो जाता है, तो इस तरह की जो बेसिक सिस्टम हैंडलिंग है ना, वो सारी मैं आपको सिखाऊंगा। और मेरा जो ज़्यादा फोकस होएगा ना वो प्रैक्टिकल की तरफ होएगा। मैं आपको थ्योरी में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये किसने शुरू किया था, किसके दादा ने शुरू किया था, उसके फिर बातें, मैं जो थ्योरी है ना वो थ्योरी की मैं इसमें बातें नहीं करूँगा। ये हमारा प्योर प्रैक्टिकल है, प्योर चीज़ें हम करके देखेंगे। इसमें मैं आपको कहानियाँ नहीं सुनाऊँगा कि एक था जो था, एक फलाना बाबा था 1965 के अंदर, उसने कंप्यूटर बनाया, इस तरह की बातें मैं नहीं सुना रहा हूँ। इसमें हम प्योर जो प्रैक्टिकल है ना वो करके चीज़ें सीख रहे होंगे। प्योर प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे हैंडल करना है, उसमें कोई मसले आ जाते हैं तो उसको आपने किस तरह से देखना है, एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, MS पावर पॉइंट क्या है, इंटरनेट सफरिंग और ईमेल हैंडलिंग के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो ये सारे हमारा कॉन्टेंट है, हमारा टेबल ऑफ कॉन्टेंट है, जो चीज़ें हम इसमें सीखने जा रहे हैं। तो आइए वन बाय वन इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बाद फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कॉपी पेस्ट और इसके साथ हमें कैसे खेलना है, आप सिस्टम स्ट्रक हो जाता है तो क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आओ मैं आपको पहले थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बताता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो कंप्यूटर की हार्ड है, जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड है, जो कंप्यूटर के अंदर रैम है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उन तमाम चीज़ों को यूज़र के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जब आप किसी फोल्डर को क्लिक कर रहे हो, आप किसी प्रोग्राम को चला रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र और जो कंप्यूटर है उनको आपस में मिलवाता है। यानी कि जो यूज़र है वो जब
किसी चीज़ पे क्लिक करता है, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करता है, वो सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से चल रहा होता है। यानी कि आप ये समझ लो कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चलते हैं। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है, इसमें जो है ना वो मैं ज़्यादा अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब हम सीधा सिस्टम की तरफ चलेंगे और उसमें जाके छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो आए हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने लैपटॉप को ऑन कर लें, कंप्यूटर को ऑन कर लें। अगर मैं अपने इस आइकॉन पर जिस कंप्यूटर पे आता हूँ, जिस पीसी पे आता हूँ, इसको मैं अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ ना, तो इससे मैं देख सकता हूँ कि मेरा प्रोसेसर 2.50 गीगाहर्ट्ज़, इंस्टॉल रैम जो है वो 8 GB है, और जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 है। ये दो होते हैं, एक 32 बिट होएगा, एक 64 बिट होएगा। मेरे पास जो भी चल रहा है वो 64 बिट है। तो यहाँ से आप इसमें से आप ना डिटेल देख सकते हो अपने सिस्टम को लेके। उसके बाद आ जाएं, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ या फिर राइट क्लिक करके और इसको ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास मेरी पार्टीशंस आ जाएंगी। अब मेरे पास जो पार्टीशंस बनी हुई हैं वो लोकल डिस्क C आ रही है, इसके ऊपर देखें ये विंडो का निशान बना हुआ है। तो इस विंडो के अंदर मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे इधर पड़े हुए हैं। जैसा कि हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें भी हमने देखा था कि ये एक इंटरमीडिएट है यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान। तो इसमें उसके बाद मेरे पास एक डी ड्राइव है, या तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा या फिर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन कर दूँगा। उसके बाद मेरे पास एक USB लगी हुई है, वो USB भी मेरे पास शो हो रही है। तो इसको ओपन करने का तरीका यही है, या तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा या फिर इस पर राइट क्लिक करके तो मैं इसको ओपन कर दूँगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कुछ फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद इसका मैं व्यू चेंज कर सकता हूँ, या मैं इसको मैं कर सकता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स, लार्ज आइकन्स, ग्रुप बाय नेम। ये उनको नेम के हिसाब से ग्रुप कर देगा कि जो 0 से 9, फिर A से H, यानी कि पहले उसने गिनती वाले कर दिए हैं, फिर A वाले कर दिए हैं, फिर B वाले कर दिए हैं, फिर C वाले, इस तरह से उसने ग्रुप किया है। इस तरह से इसमें और भी ऑप्शन हैं, डिसेंडिंग, असेंडिंग, साइज़ के हिसाब से, किसी भी हिसाब से वो इनको ग्रुप कर सकता है। ये नाम के हिसाब से कर दिया। अच्छा, यहाँ से व्यू में मैं और भी मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। लिस्ट है, ये लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी था जो मैंने पहले किया हुआ था। ग्रुप में मैंने ये इसको ख़त्म किया। इसको मैं अगर नन कर दूंगा तो ये उसी तरह से जो मेरे पास पहले आ रहा था ना, उसी तरह से ये आ गया है। उसके बाद इसमें देखिए, अगर मैंने एक नया फोल्डर बनाना है, मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे आया, न्यू पे आने के बाद मैंने किया फोल्डर, ये मेरे पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूँगा कि इसका नाम मैंने कर दिया माई ई ट्यूटोरियल क्लास 9 कंप्यूटर कोर्स। इसको मैंने यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद इसमें मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर 1। अच्छा, फोल्डर बनाने का एक तो तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करके न्यू में जाके फोल्डर बना लें, या फिर इसकी जो शॉर्ट की है ना वो है कंट्रोल शिफ्ट N। कंट्रोल शिफ्ट आप N करेंगे तो फिर भी आपके सामने एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। आपके पास ये जो आ रहा है ना, ये कंट्रोल है और ये शिफ्ट है। कंट्रोल और शिफ्ट को आपने एक साथ दबाना है और आप N करेंगे, N दबाएंगे तो आपके पास ये एक नया फोल्डर बन जाएगा। यानी कि आप इसको शॉर्ट की से भी बना सकते हैं और इसको वैसे भी आप बना सकते हैं। इसको मैं कह देता हूँ जी, इस पर मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ, इसका नाम मैंने चेंज करना है, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इसको मैंने किया रीनेम फोल्डर 2। अब अगर मैंने ये जो मेरा फोल्डर 1 है उसको मैंने इसमें लेके जाना है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है कॉपी की। अगर मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं फोल्डर 1 में आया, यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है पेस्ट की। अगर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा तो ये देखिए फोल्डर यहाँ पे भी आ गया, फोल्डर 1 के नाम से ये आ रहा है।
अब फोल्डर 1 यहाँ पे भी है और फोल्डर 1 यहाँ पे भी है। अब अगर मैंने इसको डिलीट करना है, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ मैंने आपको बताई कॉपी और पेस्ट। जब कॉपी और पेस्ट किया तो ये यहाँ पे भी रहा और यहाँ पे भी आ गया था। अब मैं अगर इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके और इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद मैं करता हूँ पेस्ट, तो ये देखें अब ये यहाँ से ख़त्म हो गया है और यहाँ पे ये पेस्ट हो गया फोल्डर 1 के नाम से। ये फोल्डर 2 के अंदर फोल्डर 1 यहाँ पे आ रहा था। अब ये जब आप कट करेंगे ना तो ये जो उसकी एग्जैक्ट जो मसलन की उसकी पुरानी पोजीशन होगी वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि राइट क्लिक करके अगर मैं इस फोल्डर को कॉपी करूं, कंट्रोल इसकी अगर पहले तो मैंने आपको माउस से बताया ना कि राइट क्लिक करके कॉपी करना है। अब इसकी जो शॉर्ट की है वो इसको आपने ऐसे सेट करना है, आपने करना है कंट्रोल सी। अगर आप कंट्रोल सी करेंगे तो वो उसको कर देगा कॉपी, यानी कि ये आपका कंट्रोल है, इसको दबाए आपने रखना है, इसको प्रेस किए रखना है। इसको प्रेस किए हुए आपने साथ सी प्रेस करेंगे तो ये आपका जो ये फोल्डर है ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको आपने किया कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया। अब मैं अगर इसको दूसरी मैंने आपको एक डिलीट की ऑप्शन बताई थी, यहाँ पे आप आके इसको डिलीट करेंगे और डिलीट की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल डी। अगर मैं कंट्रोल डी करूँगा तो ये उसको डिलीट कर देगा। इसी तरह से अगर इसको मैं अब यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल एक्स और वापस आया, कंट्रोल वी किया तो ये उसने उसको कट कर दिया है। अब मैं फोल्डर 2 में जाकर देखूँगा यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि ये कट होके यहाँ पे आ गया हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि आपने कॉपी पेस्ट कैसे करना है और आपने कट पेस्ट कैसे करना है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपने फोल्डर्स को किस तरह से मेंटेन करना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। आपको यहाँ पे अगर आप इस रिबन में देखते हो तो यहाँ पे आपको होम पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वो जो हमने सारी कॉपी पेस्ट कट पेस्ट की सारी बातें की वो यहाँ पे भी आ रही हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैंने सिलेक्शन करने के बाद मैं अगर होम पे आता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आ रही है कॉपी की ऑप्शन, ये आ गया, ये कट है और ये आपका कॉपी है। अगर मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसी में मैं आया, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आके अगर पेस्ट करता हूँ, ये देखना पेस्ट शॉर्टकट है और दूसरा पेस्ट इसमें ये पेस्ट आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है, ये पेस्ट हो गया। ये हुआ नहीं है लेकिन इसको हम दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको किया कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको किया यहाँ पे पेस्ट। अच्छा, ये वो कह रहा है द डेस्टिनेशन फोल्डर इज सब फोल्डर ऑफ द सोर्स फोल्डर 2 डेट क्रिएटेड। अच्छा, वो कह रहा है कि ये जो है ना इसके अंदर उसका नाम भी यही है फोल्डर 2, आप इसके अंदर इसको पेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करके इस तरह से पेस्ट कर रहा हूँ तो फिर भी ये मुझे एरर दे रहा है, यानी कि सेम नाम से मैं इसके अंदर फोल्डर नहीं बना सकता। अच्छा, अब मैं अगर इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, अब इसके नाम के साथ कॉपी आ गया, इसको मैंने किया, यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ आने के बाद मैंने इसको किया पेस्ट, इसने इसको पेस्ट कर दिया। तो इसमें मसलन कि आप वही या आप राइट क्लिक करके कर लें या फिर आप कंट्रोल कॉपी करके कंट्रोल एक्स करके या यहाँ से कर लें, आप जैसे मर्ज़ी कर लें, वो बात पे है। क्योंकि मैंने आपको तीनों रास्ते बता दिए हैं। अब आपको जो बेहतर लगता है आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट या किसी भी चीज़ के लिए जो आप करना चाहते हैं। आ जाए मज़ीद देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने टाइप हियर टू सर्च में जाके अगर आप लिखते हैं ना कंट्रोल पैनल, यहाँ पे एक ऑप्शन है कि कंट्रोल पैनल, ये कंट्रोल पैनल में आप जाते हैं। यहाँ पे कंट्रोल पैनल के आप ये कैटेगरी वाइज आप इसको देख सकते हैं, स्मॉल आइकन्स में देख सकते हैं या लार्ज आइकन, जैसे आपका दिल करे। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। अब इसमें मिसाल के तौर पर ये मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स की बात करता हूँ तो इसमें अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट में आते हो तो कंप्यूटर मैनेजमेंट में ना यहाँ पे एक डिस्क मैनेजमेंट आ रही है। अब डिस्क मैनेजमेंट जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपकी पार्टीशंस आ जाएंगी कि आपकी सी पार्टीशन का साइज़ इतना है, डी पार्टीशन का इतना है, इसका इतना है। इस तरह इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब इसमें मैं जो आपको मज़ीद बता देता हूँ, मैं आपको माउस के बारे में यहाँ से बता देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो कि आप यहाँ पे आते हो, अभी आपके पॉइंटर की जो शक्ल है वो ये आ रही है,
यहाँ से मैं आता हूँ, अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पॉइंटर की शक्ल कुछ इस तरह की होगी। आप इसको चेंज कर सकते हो। मज़ीद देखो, अगर मैं ये इसको फास्ट करता हूँ, ये मेरे ये देखो मैं उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा हो गई है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई आपके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है तो ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आप इसमें आके ना ठीक कर सकते हो। तो इसमें आने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर आओ ही ना, आपको बनता ही नहीं है ये स्पीड। ये देखो ये ठीक है। तो ये बस आपको बताने के लिए है सिर्फ। मज़ीद इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, उनको आप जैसे साउंड है, साउंड को आप देख सकते हो। कोई डिवाइस वगैरह आपने, ये डिवाइस और प्रिंटर अगर आपने करना है तो आप सिंपल यहाँ से आओगे, ऐड डिवाइस करोगे। ऐड डिवाइस से यहाँ से डिवाइसेस सर्च होना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई डिवाइस, अब ये एक जो प्रिंटर है वो मेरे पास आ रहा है डायरेक्ट CD HP, इस पर मैं क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ। तो अगर तो मेरे पास इसके ड्राइवर्स हुए तो ये उसके साथ जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंटर की आवाज़ तो मुझे मुझसे आई है, और आई थिंक उसने एक टेस्ट जो प्रिंट है वो दे भी दिया है। देख के आऊँ, 1 मिनट देख के आता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे देखो प्रिंटर अटैच करना भी हमने सीख लिया है, तो उसने प्रिंट भी दे दिया एक टेस्ट वाला। तो इस तरह से मसलन कि इसमें आप डिवाइसेस ऐड कर सकते हो। इसमें मज़ीद घुसने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक सी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। जैसे माउस को आप कैसे आपने कंट्रोल करना है, या फिर आपने कोई डिवाइस वगैरह ऐड करनी है तो वो आप ये डिवाइस प्रिंटर में आके कर सकते हो। बाकी जो है वो इस तरह की चीज़ें इसमें हैं, ये आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। इसमें बाकी चीज़ें आपके इस्तेमाल की नहीं है, ये बस एक दो चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसमें मज़ीद आपको ये पता होना चाहिए कि नोट पैड को आपने किस तरह से ओपन करना है। और नोट पैड आप यहाँ पे आप सर आपने प्रेस करना है विंडो R। जब आप विंडो R प्रेस करोगे ना तो आपके पास ये रन की ऑप्शन आ जाएगी, या फिर आप यहाँ पे आके यहाँ पे आप टाइप करोगे रन, तो ये आपके पास ये इस तरह का बना हुआ रन आ जाएगा। या तो आप यहाँ पे आके सर्च करो नोट पैड सर्च करोगे ना तो ये इस तरह से आपके पास नोट पैड आ जाएगा, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें आप लिख सकते हो Rashid and I'm working on class 9 कंप्यूटर कोर्स। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो। अभी ये नोट पैड मैंने क्यों ओपन किया है, जब आपका जो चैप्टर है ना, आपका ये जो डिज़ाइनिंग एंड वेबसाइट वाला चैप्टर है, इसमें जब हम डिज़ाइनिंग के पेजेस और इस तरह की चीज़ें बनाएंगे वो सारे हम इस तरह के नोट पैड्स के अंदर ही सारी चीज़ें बना रहे होंगे। तो आप इसको इस तरह से भी ओपन कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ से डोंट सेव कर दिया। अगर मैं विंडो R प्रेस करता हूँ, विंडो R क्या होता है, विंडो R होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। मैंने ओपन किया ये वाला बटन विंडो और साथ जब आप R प्रेस करोगे तो ये देखो ये आपके पास रन आ जाएगा। ये आपने एक साथ प्रेस करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे नोट पैड, ये नोट पैड लिखा मैंने, ये मेरे पास नोट पैड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ भी अगर लिखा माई नेम इज़ राशिद, जो भी आपका दिल कर रहा है वो मैंने लिखा। अच्छा, अब आपने इसको सेव कैसे करना है, तो सेव करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है सेव, इसको आपने सेव किया। ये आपसे लोकेशन मांगेगा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। मैंने कहा कि इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दो। यहाँ पे मैंने उसका नाम दे दिया माई फर्स्ट सेविंग प्रैक्टिस, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। इसको मैं अब यहाँ से बंद करूँगा। ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे फाइल सेव होके आ चुकी है। अच्छा, अब मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद इसमें एक ऑप्शन आ रही है सेव एज। सेव एज का क्या मतलब है, सेव एज का मतलब है यहाँ पे मैंने किया टू। अब मैं इसको अगर डेस्कटॉप पे सेव एज करूँगा तो ये ना सेव एज से ये होएगा कि ये इसकी एक और फाइल बना देगा। ये फ़र्क है सेव में और सेव करूँगा तो वो उसी फाइल को सेव करेगा। अगर मैं सेव एज करूँगा तो वो पुरानी फाइल को वैसे ही सेव रखेगा और एक साथ नई फाइल बना देगा जो मैं दूसरा नाम दूंगा। तो ये सेव और सेव एज में फ़र्क है। अब इसका वो कॉपी पेस्ट आपने कहीं करना है तो वो आपको मैंने बता दिया हुआ है कि अगर आपने कहीं इसको कॉपी करना मिसाल, तो मैं इसको यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल-C किया। कंट्रोल-C करने के बाद यहाँ पे मैं आया डी में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था न्यू, किधर गया न्यू वाला फ़ोल्डर गुम गया। अच्छा गुम गया, कोई बात नहीं। मैंने किया Ctrl+Shift+N, एक नया फ़ोल्डर बन गया। इसको ओपन किया, इधर आके Ctrl+V किया तो वो मेरा जो मैंने नोटपैड बनाया वो मेरा नोटपैड इधर आ गया। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम सीख रहे हैं, किस तरह से नोटपैड आपने बनाना है, कैसे आपने सिस्टम को कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपका सिस्टम कभी हैंग हो जाता है,
अगर आपका सिस्टम हैंग हो जाता है तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है, आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करोगे। जब आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी, उसमें आ रहा होगा टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर पे आपने क्लिक करना है। इसमें आपके जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं ना, वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब मेरे पास ये वाले सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ पे इसको अडोब रीडर को मैं करता हूँ, ये मेरी बुक ओपन है, इसको मैंने अगर क्लिक किया यहाँ पे, मैं इसको एंड टास्क करूँगा ना, तो ये इसको, ये देखो, इसको बंद कर देगा, टास्क को बंद कर देगा। ये आपने, ये वाली ट्रिक आपने कब यूज़ करना है, ये ट्रिक आपने तब यूज़ करना है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम को ओपन किया हुआ है, वो आपका प्रोग्राम स्टक हो गया और सिस्टम उसको बंद नहीं कर रहा, तो आप इस तरह से इसको यहाँ से टास्क मैनेजर में आके, तो आपने उसको राइट क्लिक करके और यहाँ से यानी कि उसको सेलेक्ट करके यहाँ से आपने उसको एंड टास्क कर देना, वो उसको ना बिल्कुल बंद कर देगा, प्रोग्राम को बंद कर देगा। तो ये टास्क मैनेजर को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर बेसिक लर्निंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मैंने आपको करवा दिया, और इसके अंदर हमने मसलन के बेसिक चीज़ें देखी हैं कि आपने सिस्टम की हैंडलिंग किस तरह से करनी है, छोटी छोटी चीज़ें, कॉपी पेस्टिंग और ये वो इस तरह की चीज़ें, नोट पैड, सेव एज, सेव, ये आपने कैसे करना है, ये बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी होनी है कि आपने किस तरह से सिस्टम हैंडलिंग करनी है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक आप समझ लें कि दिली रिक्वेस्ट है कि काइंडली देखो, आप इसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपको प्रैक्टिस में किसी तरह का कोई मसला आता है तो मुझसे पूछो कि ये वाली चीज़ें बता दें, ये बता देंगे, ये चीज़ किस तरह करनी है, ये चीज़ किस तरह करनी है। अब इसमें चीज़ें तो बहुत सारी हैं, इसमें फ़ोल्डर को कैसे हाइड करना है, जो आपकी जो लॉकिंग है वो किस तरह करनी है, एक अकाउंट किस तरह से बनाना है, लैपटॉप जो आपका कंप्यूटर है उसके ऊपर आपने एक पासवर्ड कैसे अप्लाई करना है। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा मकसद जो है ना वो आपको ये है कि आपको बेसिक सी छोटी छोटी जो चीज़ें ना वो आपको पता चल रहे हैं। बाकी ये है कि अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है या सीखनी है तो वो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, या आप यूट्यूब से जाके आप सिंपली वीडियोस कोई भी आपने देखनी है वो आपको सिंपली और आसानी से वो वीडियो उसकी मिल जाएगी, जो भी आपने देखना चाहते हो। मेरा मकसद इसमें यह है कि आपको एक बेस आपकी बना देना कि जिसके ऊपर आपको सिस्टम यूज़ करना आ जाए, आपको हैंडल करना शुरू आ जाए। ये नहीं है कि अगर सिस्टम में कोई मसला आ गया तो अब आप सिस्टम बंद कर रहे हो या इस तरह से नहीं करना आपने। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से सारा बता दिया है। अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है, ये हमारा लेक्चर 1 था, हमारे कंप्यूटर कोर्स का लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। लेक्चर 2 के अंदर एक्सेल, लेक्चर 3 के अंदर वर्ड, लेक्चर 4 के अंदर पावर पॉइंट और लेक्चर 5 के अंदर हम इंटरनेट सफरिंग और ईमेल हैंडलिंग को पढ़े होंगे, जिसमें मैं आपको जीमेल का अकाउंट बनाना, जीमेल के ऊपर कि जीमेल की आपने कैसे सेटिंग करनी है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दूसरा वीडियो को लाइक कर देना है, और अपने क्लास फेलोज़ को आपने ज़रूर बताना है इन वीडियोज़ के बारे में ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो चले फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा ये कंप्यूटर कोर्स है उसके अंदर हम MS एक्सेल को शुरू करेंगे। MS एक्सेल की सारा उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसको आपने किस तरह से स्टार्ट करना है, उसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं, उसका सारा बेसिक इंट्रोडक्शन, और वो तकरीबन कुछ जो है ना वो तो समझ लेंगे कोई 40 से 50 मिनट की वीडियो होने वाली है एक्सेल की। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप सारी देखें और फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें, चाहे किसी चीज़ की समझ आती भी है, चाहे किसी चीज़ की समझ नहीं भी आती, फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। तो चले फिर इसके बाद जो है ना वो फिर हम MS एक्सेल के ऊपर जो है ना वो काम करते हैं, और आपको इस प्ले लिस्ट में अगली वीडियो वही मिलेगी। तो अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।